वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। ठीक है, वीडियो नंबर हमारा 3.6 हमारा वीडियो नंबर है। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 3.6। प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर के प्रीवियस पॉइंट्स को देख चुके हैं। अब इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं मांग का तयन करने वाले अवामिल। अब जैसा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी मांग का तयन करने वाले अवामिल, यानी डिमांड जो है उसको तय करने वाले कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से उसके फैक्टर है, उसको हमने यानी कि मांग जो होती है किन किन वजूहात की बिना पर होती है वो उसमें हमने देखें। वो यहाँ पर जो बताया, यहाँ पे 11 टाइप्स बताए ले, यानी कि डिमांड को जो तय करते हैं ये 11 पॉइंट है। ठीक है, ये तय करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने जो है नंबर 1 है कीमत यानी कि प्राइस। क्या देख रहे हैं हम? प्राइस यानी कि कीमत। अब कीमत क्या है हमारा? जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी शय की मांग का तयन करना है, यानी किसी भी शय की तो डिमांड को अगर तय करना है तो उसके लिए है ना कीमत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि अगर किसी भी शय की अगर प्राइस अगर ज़्यादा होगी, किसी भी शय का अगर प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती? कम हो जाती है। और किसी शय की है तो प्राइस अगर कम होंगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। कहने का मतलब अगर प्राइस अगर कम तो डिमांड ज़्यादा, प्राइस अगर ज़्यादा तो डिमांड कम, है ना। क्या यानी कि प्राइस है तो नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, इस तरह का ये क्या हो रहा है? ताल्लुक़ हो रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, हम ये देखने जा रहे हैं कीमत हमने देखा है, प्राइस, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा आपको कि कीमत अगर ऊपर होगी तो डिमांड नीचे होगी, और कीमत अगर नीचे होगी तो डिमांड ऊपर होगी। ठीक है, यानी कि क्या बता रहा मैं आपको, यानी प्राइस अगर ऊपर से मुराद क्या है? प्राइस अगर कम होंगी नीचे तो डिमांड कैसा होगा? ऊपर होगा, इतना याद रखें। और अगर डिमांड है तो प्राइस ऊपर है तो डिमांड नीचे। यानी कि मिसाल के तौर पर है तो आपके सामने है तो मार्कर पेन है, मिसाल के तौर पर। अब ये मार्कर पेन जो है 50 रुपये इसका प्राइस है। अब ज़्यादा होगा 50 रुपये तो ज़्यादा इसका प्राइस 50 रुपये बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी, है ना। डिमांड क्या होगी? कम होंगी। और अगर इसका प्राइस अगर तकरीबन है तो 20 रुपये होगा तो क्या होगा? इसकी डिमांड ज़्यादा हो, इसके ख़रीदने वाले ज़्यादा रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे। ठीक है, तो ये है, यानी इस कीमत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब ये देखें हम प्राइस में अब आमदनी देखने जा रहे हैं। हम क्या है? आमदनी। अब यानी कि इनकम, यानी कि क्या है कि मांग को तय करने वाली है तो एक इनकम भी होती है। अब इनकम यानी कैसा है कि किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम जितनी होगी वो उसके हिसाब से किसी चीज़ की क्या करेगा? वो डिमांड करेगा। इनकम अगर कम होगी तो डिमांड कम करेगा, इनकम अगर ज़्यादा होगी तो इनकम अगर कम होगी तो डिमांड कम, इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा करेगा। यानी कि ये इनकम भी जो है तो क्या होती है? ये डिमांड को तय करने में मददगार साबित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जो हमारा है मुतबादिल अशिया की कीमतें। किसकी? मुतबादिल अशिया की कीमतें, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी क्या है? मुतबादिल अशिया की कीमतें। मुतबादिल यानी कि एक दूसरे के बदल में। मुतबादिल किससे कहते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुके हैं। मुतबादिल यानी कि ऐसी अशिया जो एक दूसरे के जैसी हो, एक दूसरे के बदले इस्तेमाल की जाए, उसको मुतबादिल कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की क्या है? मुतबादिल है। जैसे कि अगर कॉफ़ी अगर महंगी होती है तो लोग कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे,
अगर कॉफ़ी अगर महंगी होती तो लोग तो चाय इस्तेमाल करेंगे। यानी जो ये महंगी होगी, मिसाल के तौर चाय अगर महंगी होगी तो लोग चाय की डिमांड कम करेंगी और कॉफ़ी को ज़्यादा ख़रीदेंगे, तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएंगी, डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये क्या एक दूसरे की डिमांड। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुड़ यूज़ नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, शक्कर इस्तेमाल करते हैं। तो गुड़ इस्तेमाल, पहले गुड़ बहुत इस्तेमाल किया जाता था पहले ज़माने में, अपने तकरीबन वालिद वालिदैन के उनके दौर में, जबकि बाबा व अजदा के दौर में तो लोग पहले शक्कर नहीं थी, पहले गुड़ ज़्यादा यूज़ करते थे। गुड़ का डिमांड बहुत था उस वक्त, ख़रीदने वाले ज़्यादा थे तो डिमांड भी ज़्यादा था। अब लोग गुड़ इस्तेमाल कम करते हैं, तो अब कई किसका डिमांड ज़्यादा है, शक्कर का डिमांड। लोग शक्कर को ज़्यादा ख़रीदते हैं और गुड़ का डिमांड क्या है, कम है, यानी कि कम कीमत में गुड़ अपने आज भी तो मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कैसा है कि जिसकी कीमत कम होंगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होंगी, जिसकी तो कीमत ज़्यादा होंगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएंगी, क्या, कम होंगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुतबादिल अशिया यानी कि एक दूसरे के बदल में इस्तेमाल की जाए। तो ये भी है ना, क्या मुतबादिल अशिया भी क्या करती है, ये मांग को तय करती है, यानी डिमांड को तय करती है। कैसे तय करती है, डिमांड कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, ये अशिया है तो ये तय करती है। अब जो नेक्स्ट क्या है कि अशिया की नोयत। अब अशिया की नोयत यानी कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब अशिया की नोयत आम कैसा, अशिया की फितरत कैसी होती है। अब अगर हम देखेंगे अशिया जो होती है, हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हमारे, तो हम उसको अगर देखेंगे कि आम तौर पर जो चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको हम किसी भी कीमत में है तो ख़रीदेंगे, चाहे वो उसका रेट बढ़ भी जाओ या कम भी हो जाओ, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आम तौर पर उमूमन ये देखने में आता है कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, अगर वो चीज़ अगर वो नहीं मिलती है तो हमारी ज़िंदगी हमको गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ की आम तौर पर जो कीमत है ना, मुस्तकिल होती है, कम नहीं होती रहती। जैसे कि अगर कोई बीमारी की दवा है, मिसाल के ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह है ना, बीपी की अगर गोलियां है, टैबलेट है, कोई दवा है, तो मार्केट में अगर जाएंगे हम तो उसका रेट आम तौर पर क्या होता, ज़्यादा बढ़ता नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं होता, मुस्तकिल लेवल पे 19-20 रहता है। ठीक है, तो क्या है, अशिया की नोयत आम तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे लिए ज़रूरी होते उसकी कीमत आम तौर पर ज़्यादा बढ़ती नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं होती, उसको कहेंगे हम अशिया की नोयत। अब नेक्स्ट है आबादी का हजम, यानी कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन यानी कि क्या है, आबादी का हजम। अब आबादी का हजम यानी क्या है कि आबादी यानी कि कैसा है, अगर आबादी अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर आबादी अगर कम होगी तो डिमांड कम होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखने जा रहे हैं, तो हम देखना ये जा रहे थे कि आबादी का हजम यानी कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आबादी जो है इसका जो हम ये देख रहे हैं कि आबादी अगर ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगा, आबादी अगर कम होगी तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि एक घर है, एक घर में है तो सिर्फ़ एक फ़र्द रहता है। अब वो क्या करता है, माहाना में क्या करता है, वो 10 किलो चावल यूज़ करता है, 10 किलो राइस क्या करता है, इस्तेमाल करता है महीने भर में। और जब उसकी शादी हो जाती है, यानी उसकी बीवी आ जाती है, तो वो जहाँ महीने में 10 किलो यूज़ करता तो वो क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, 20 किलो करेंगे। यानी कि डिमांड क्या हो गई उसकी, पहले के मुकाबले में 10 किलो और बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई नहीं बढ़ गई राइस को ख़रीदने में। फिर ठीक है, फिर बाद में एक बच्चा होगा तो उसकी डिमांड क्या आ जाएगी, और बढ़ जाएगी, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जितनी भी उसकी फैमिली बढ़ेंगी उतना क्या करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ती रहेंगी। तो इसी तरह आबादी का भी हिसाब वैसे है, जितनी आबादी बढ़ेंगी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, उतने लोग ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, जितनी आबादी कम होगी उतने ख़रीदने वाले यानी कि डिमांड कम होगी। इस तरह आबादी का हजम भी है तो मांग को तय करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मुस्तक़बिल की कीमतों से मुतालिक तवक्कात, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि मुस्तक़बिल जो है, यानी कि हमारे जो फ्यूचर में है, तो जैसे कि बहुत से सारिफिन कंज्यूमर क्या करते हैं, कोई चीज़ को लेने से पहले बाज़ार से क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि बाज़ार में अगर हम है तो अब उस चीज़ को लेंगे तो फ्यूचर में उस चीज़ की तो कीमत कम नहीं होना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये मालूम होता है
कि अगर फ्यूचर में मिसाल के तौर पर जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमको ये मालूम होने वाला होता है कि अगर हम फ़लाँ चीज़ को ख़रीदेंगे अब, तो फ्यूचर में है तो उसकी है तो प्राइस क्या होने वाली, बढ़ने वाली। तो लोग क्या कहते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, लोग क्या करेंगे उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, अभी ज़्यादा करेंगे क्योंकि आगे है तो आगे है तो वो चीज़ महंगी होने वाली है ना। जैसे कि मालूम होता है कि फ्यूचर में अगर वो चीज़ है तो महंगी, उसका रेट, उसका प्राइस ज़्यादा होने वाली, लोग क्या करेंगे अभी से उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, अभी ज़्यादा ज़्यादा ख़रीद कर रखेंगे। या अगर उनको ये मालूम है कि अभी है तो बाद फ्यूचर में है तो किसी चीज़ की रेट कम हो जाने वाला और अभी ज़्यादा है तो लोग अभी उसकी डिमांड करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तो सोना लीजिए, अब मालूम होता है सोना है तो आने वाले फ्यूचर में सोने का रेट है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ना। तो लोग क्या करेंगे अभी से सोना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड करेंगे। या फिर ये मालूम होता है आने वाले दिनों में सोने का प्राइस बहुत कम होने वाला है, लोग अभी डिमांड करेंगे क्या, नहीं अभी डिमांड कम करेंगे। तो इस तरह का फ्यूचर में जब मालूम होता है कि फ़लाँ चीज़ रेट बढ़ने वाला या कम होने वाला, तो हम फ्यूचर को देखते हुए क्या करते हैं उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, ये हमारा मुस्तक़बिल की कीमतों से मुतालिक तवक्कात, हमारी उम्मीदें क्या रहती। नेक्स्ट है इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहार यानी क्या है कि हम देखते हैं कि इश्तिहार यानी कि हम किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं कि मिसाल के तौर हम न्यूज़ टीवी देखते हैं, है ना, टीवी के ऊपर, मोबाइल पर, अखबारात में हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है। जैसे कि जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, है ना, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम क्या देख रहे हैं, हम कॉस्मेटिक्स जो है ना, तो हम देखते हैं कि उसका एडवर्टाइजमेंट क्या जाएगा, तो उसका क्या एडवर्टाइजमेंट करने का जो क्या होता है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके अलावा हम क्या देखते हैं, टूथ ब्रश देखते हैं, है ना, तो जिसका भी या तो एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा तो उसका डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि इश्तिहारात भी है तो मांग को तय करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, और जैसा कि मिसाल के तौर पर देखिए जायका, आदतें और फैशन, यानी टेस्ट, हैबिट और फैशन। अब क्या है जायका, आदतें और फैशन। जायका, आदतें और फैशन ये भी है ना क्या करते हैं कि मांग को तय करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कैसी मदद करते हैं, अब मदद ऐसी करते हैं कि देखिए हमको ये देखना है कि बहुत से लोगों की क्या होती है कि आदत होती है, कोई चीज़ उनको टेस्टी अच्छी लगती है, कोई सी चीज़ क्या होती है उनको अच्छी लगती है, तो वो क्या करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना ऐसी चीज़ को ख़रीदते हैं। और बहुत से लोगों को ऐसी आदतें होती हैं कि आदत होती है वो इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, बहुत से लोग इस्तेमाल, उनकी आदत होती है ना, तो उसके हिसाब से क्या करते हो, उनकी आदत ना कम होती ना ज़्यादा होती, बल्कि वो अपने आदत के हिसाब से क्या करते हैं उसकी डिमांड करते हैं। और बहुत से लोग अपने टेस्ट के हिसाब से उसकी भी डिमांड करते हैं। बहुत से लोग फैशन के हिसाब से भी, जैसे कि मिसाल के तो पुराना फैशन जो था पहले तो बड़े बड़े मतलब क्या कहेंगे बड़े कपड़े पहनते थे पहले, अब शॉर्टकट में कपड़े पहन रहे हैं, ये मॉडर्न टाइप हो गया है ना। तो पहले का जो था फैशन, अब का फैशन में चेंजेस आ गया। पहले के फैशन को अब डिमांड रहेंगी क्या, नहीं रहेंगे। देखिए अमिताभ बच्चन वगैरह पहले तो बड़े बड़े पैड पहनते थे, है ना, और आज है तो कैसे पहनते हैं, छोटे शॉर्टकट पहनते हैं। यहाँ तक ये फैशन ऐसा होगा जीन्स पैंट फटे हुआ मिलेगा, क्या है बोले, फैशन है बोले, है ना। और बाल भी अगर देखते हैं हम, बाल कैसे कट होते हैं, यानी कि सामने से बड़े पीछे से एकदम बारीक, ये क्या बोले, फैशन बोले। तो आज क्या हो रहा है, ऐसी फैशन को क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। और पुराना जो फैशन उसको क्या हो रहा है, डिमांड उसका कम होगा या ख़त्म होगा। तो जायका, आदतें और फैशन ये भी है ना मांग को तय करने में मदद करते हैं। फिर टैक्स की शर्तें। अब टैक्स की शर्तें यानी क्या है, लेवल ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्स कैसा है, हुकूमत जब किसी चीज़ पर टैक्स लगाती है तो क्या होती है, वो चीज़ महंगी होती है। अब जब वो चीज़ महंगी उसको पड़ती है उसको, तो वो क्या करता है ताजिर, वो भी उसको महंगी देता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो टैक्स जो है ये भी है तो इससे अशिया की कीमत ज़्यादा होती है। अब अशिया की कीमत ज़्यादा होने से क्या होता है, उसका डिमांड कम होता है। लोग ख़रीदेंगे क्या उसको, लोग नहीं ख़रीदेंगे, लोग उसको बिल्कुल नहीं ख़रीदेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टैक्स ज़्यादा होने से चीज़ें महंगी होगी, चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी, उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड कम होगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं है तो
ये भी है तो मांग को तय करने में, डिमांड को तय करने मत करें। यानी तय करने में यानी क्या है, डिमांड कम है या ज़्यादा है, ये कीमत उसके हिसाब से बताया जा रहा है। अब दूसरे अवामिल, अदर फैक्टर में क्या देखना है हमको। अदर फैक्टर जैसे मौसमी हालात, जैसे मौसम के हालात में हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्मा के मौसम में, सरमा के मौसम में, मौसम के हिसाब से जैसे गर्मी के मौसम में हम सूती के कपड़े पहनते हैं, है ना, और सरमा के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। जो भी जैसे मौसम होगा उसके हिसाब से उसकी डिमांड होगी। और टेक्नोलॉजी की तब्दीली, पहले टेक्नोलॉजी कैसी थी, आज की टेक्नोलॉजी कैसे है ना, तो ये टेक्नोलॉजी भी है ना, जैसे कि आज कंप्यूटर है, मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, आज ये टेक्नोलॉजी को है ना बहुत ज़्यादा है तो उसको अहमियत है। और इस तरह ये भी है तो क्या कर दी है, मांग को तय करने में मदद करती है। हुकूमत की अगर पॉलिसी अगर ज़्यादा अगर अच्छी होगी तो भी उसके हिसाब से भी है तो मांग को तय करने में मदद मिलती है। फिर आज हम देखिए रस्म और रिवाज हैं हमारे, है ना, तो रस्म रिवाज में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, तो रस्म और रिवाज में हम जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों की भी है तो डिमांड ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, तो ये जितने भी हमने 11 पॉइंट जो देखे हैं, ये पॉइंट है तो क्या करते हैं, मांग को तय करने में क्या करते हैं, मदद साबित होते हैं। ठीक है, इस तरह हमने ये अभी इसको देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो बराए मेहरबानी करके हमारी इस वीडियो को तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।